केंद्र सरकार की तरफ से मांगों को पूरा न किए जाने से नाराज पंजाब में हजारों किसानों का दिल्ली कूच रहा। सोमवार को पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही गई। इस पूरे आंदोलन के अगुवा के तौर पर एक किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का नाम सबसे आगे चल रहा है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को यह कहा कि बैठक में सरकार के साथ टकराव से बचने के लिए समाधान खोजने के सभी प्रयास किए गए हैं और उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरवन ने कहा कि हम पूरे भारत के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं कि कल की बैठक में हमने पूरी कोशिश की कि हम कोई ऐसा फैसला ले सकें जिससे कि हम सरकार के साथ टकराव से बच सकें और वो हमें मिल जाए जिसकी हमें उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि हम 5 घंटे तक बैठक में बैठे रहे। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस हरियाणा और पंजाब के गाँव में लोगों को परेशान कर रही है। हमने उनके सामने हरियाणा की स्थिति रखी। आपने हरियाणा को कश्मीर घाटी में क्यों बदल दिया? आप हरियाणा के हर गाँव में पुलिस भेज रहे हैं। हरियाणा के हर गांव में पानी की बौछारें करा रहे हैं। हरियाणा के हर गांव में किसान परेशान है, उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आपका बेटा MBBS कर रहा है, वो उसे ऐसा नहीं करने देंगे। अगर आपका भाई कहीं काम कर रहा है तो वो उसे नौकरी से निकलवा देंगे, आपका पासपोर्ट रद्द करवा देंगे। ये सारी बातें किसान नेता सरवन पंधेर ने कही। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि कई तरह के उत्पीड़न होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पंजाब और हरियाणा भारत के 2 राज्य नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसा कि हमें अभी देखने में मिल रहा है। एक बार सुनिए सरवन सिंह पंधेर ने अपने बयान में क्या कुछ कहा जिसकी खूब चर्चा हो रही है। किसान नेता हैं सरवन सिंह पंधेर। पूरे भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में भी कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं। हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने। हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं। हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा MBBS कर रहा, उसे करने नहीं देंगे। आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे। आपका घर भाई नौकरी कर रहा, उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। तो हमें जो नजर आ रहा है, पंधेर का बयान सुर्खियों में है। किसान नेता ने किसानों और मजदूरों को कांग्रेस पार्टी के समर्थन के दावों को खारिज करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि किसानों की दुर्दशा के लिए सत्ताधारी बीजेपी जितनी दोषी है उतनी ही कांग्रेस भी है। यानी आप ये देखिए, कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस के समर्थन से किसानों ने इतनी बड़ी रैली निकाली है, लेकिन किसान नेता ही ये बात कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। कांग्रेस पर भी वो लगातार आरोप मढ़ रहे हैं क्योंकि ये नीतियां वही लेकर आए थे। इस तरीके की बात भी पंधेर ने कही है। उन्होंने कहा कि हम वामपंथी नहीं हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपने बयान में कहा कि कांग्रेस हमें कोई सपोर्ट नहीं करती है। हम कांग्रेस को भी उतना ही दोषी मानते हैं जितना कि बीजेपी को। हम किसी के पक्ष वाले लोग नहीं हैं। हम किसान हैं, मजदूरों की आवाज उठाने वाले। किसान नेता पंधेर ने कहा कि जो लोग अपनी आवाज उठाने जा रहे हैं वो उनके आदमी हैं। फिर हम अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे वो पंजाब से हो या देश के किसी भी हिस्से के गायक हों, बुद्धिजीवी हों, NRI भाई हों, जो भी हों, नागरिक समाज के हों, जिसमें पत्रकार भी शामिल हों। ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है, वो सब हमारे साथ जुड़े। ये 140 करोड़ देशवासियों की मांग है। किसानों ने अपनी मांग रखी है। जरा सुनिए कांग्रेस को लेकर सरवन सिंह पंधेर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो CPI CPM ने जो
बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की, वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं हैं, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर के इस बयान पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने पलटवार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 1967 में एमएसपी लाने वाली वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार थी। किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का ऋण हमने माफ किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। हमने पंजाब के 5.5 लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया है और बिना केंद्र सरकार की मदद के पंजाब की सरकारों ने ये किया है। हमने कभी किसी किसान के ऊपर मुकदमा नहीं किया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। मेरे को नहीं पता कौन किसान ये बात कहते हैं। जो एमएसपी लाए थे 67 में, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी, कांग्रेस सरकार ने दी, पहली बात। दूसरी बात, अभी यूपीए की सरकार हाल ही गए हुए 10 साल हुए हैं, महज 9.5 साल, तो 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का ऋण माफ किया। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 4600 करोड़ के लगभग हमने पंजाब के लोगों का ऋण माफी किया, और किसी सरकार ने अगर 1 रुपया किया है तो बता दीजिए। यानी कि 5 लाख 5.5 लाख किसानों का हमने पंजाब का ऋण माफी किया, क्योंकि पंजाब के सिर इतना कर्जा है, और बिना केंद्र की मदद के किया। और फिर जो किसान टिकरी बॉर्डर पर शहीद हो गया, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया दिया, उनके परिवारों को नौकरी दिया। ये पंजाब के सरकारों ने किया। और एक भी किसान के ऊपर आज तक, जब हमारी सरकारें थी, ऐसा नहीं है कि आंदोलन के बाद हमने एफआईआर वापस लिया, हमने किसी के ऊपर मुकदमा नहीं किया। 2 महीने पंजाब के किसान सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन किसी पर भी किसी प्रकार का पर्चा नहीं। और दिल्ली तक जाने का इंतजाम पंजाब की सरकार ने साथ रहकर किसानों का किया, और बहुत से ऑफिसर लगाए कि किसी किसान को आंच ना आ जाए टिकरी बॉर्डर से जिनका संबंध रहा। ये हमने किसानों के लिए किया। अगर कोई कमी रह गई होगी उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने ये सब कुछ किया, और कोई बता दें कि हमने ये किया है। तो इस वक्त जो मामला पूरा दिख रहा है वो किसान वर्सेस कांग्रेस का भी दिख रहा है, क्योंकि लगातार पंधेर इस बात को कह रहे हैं कि पूरी तरह से जिम्मेदार कांग्रेस भी है। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि वो किसानों के लिए काम कर रही है तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें, किसान नेता फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अड़े हुए हैं, जो इनकी प्रमुख मांग है। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। कई सारी मांगों के साथ देश भर के किसान देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के अनुसार केंद्र ने उन्हें फसल की बेहतर कीमत देने का वादा किया था, जिसके बाद 2021 में किसान आंदोलन को खत्म किया गया था। किसानों के पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने, आपको याद होगा, अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक की सीमा जो दिल्ली की थी, उस पर दिल्ली से हरियाणा की, दिल्ली से पंजाब की, उन बिंदुओं पर अपना धरना दिया था। पुलिस को अंदेशा है कि इस बार भी किसान इन्हीं क्षेत्रों पर धरने के लिए चुनेंगे, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। कुछ हरियाणा के और दिल्ली के जो बॉर्डर थे वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। बताया गया कि किसानों ने पत्थरबाजी भी की है। निश्चित तौर पर तनावग्रस्त स्थिति तो दिखाई पड़ रही है जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से पंधेर इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस भी पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इन किसानों के पक्ष से बोल रही थी और ये बात कह रही थी कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, हम किसानों के साथ हैं। लेकिन अब देखिए, जो इस पूरे किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं पंधेर, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि किसानों की इस स्थिति के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब कांग्रेस वर्सेस किसान भी नजर आते हैं। देखना यह है कांग्रेस इस पर और आगे क्या स्टैंड लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।